हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे एक पोस्ट मास्टर के बारे में, जो कि अपने होम टाउन से काफ़ी दूर आया हुआ होता है काम के लिए। वहाँ पर वो अपने आप को बहुत अकेला पाता है, क्योंकि उसके साथ का वहाँ पर कोई नहीं होता जिसे वो जानता हो, उसका कोई फैमिली मेम्बर। लेकिन वहाँ पर एक अनाथ लड़की उसको मिलती है, जो कि उसकी काफ़ी कामों में मदद करती है। तो आगे स्टोरी में क्या होता है, हम आगे स्टोरी में देखेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द पोस्ट मास्टर। चैप्टर इन व्यू, यानी कि इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे। द प्रेजेंट चैप्टर इज अ शॉर्ट स्टोरी, यानी कि ये जो चैप्टर है ये एक छोटी सी कहानी है। इट इज अ सेटअप इन उलापुर इन बंगाल। और इसका सेटअप कहाँ पर है, ये स्टोरी बंगाल की है। द पोस्ट मास्टर केम हेयर फ्रॉम कलकत्ता, नाउ कोलकाता। Here he felt all alone. An orphan girl accompanied him. Now read the story to know more. तो यहाँ पर क्या, यहाँ पे पोस्ट मास्टर कहाँ पर आया है, यहाँ कलकत्ता से आया है, जिसे हम आज के टाइम में कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट मास्टर यहाँ उलापुर आया है कलकत्ता से, और यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला पाता है। उसको एक ऑर्फन गर्ल अकम्पनी करती है, और हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। The postmaster first took up his duties in the village of Ullapur. Though the village was a small one, there was an indigo factory nearby, and the proprietor, an Englishman, had managed to get a post office established. तो ये जो पोस्ट मास्टर है, इन्होंने अपनी ड्यूटीज जब ज्वाइन करी, उलापुर में जब ज्वाइन करी, तो उलापुर एक छोटा सा गांव था। लेकिन वो भले ही छोटा सा गांव था, लेकिन वहां पर एक इंडिगो फैक्ट्री थी। इंडिगो फैक्ट्री यानी कि ब्लू डाई की फैक्ट्री। और जो उस फैक्ट्री का मालिक था, उसने वही गांव में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस भी स्टैब्लिश किया था। Our postmaster belonged to Kolkata. He felt like a fish out of water in this remote village. His office and living room were in a dark lattice shed not far from a green, slimy pond, surrounded on all sides by a dense growth. तो जो पोस्ट मास्टर था हमारा, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो कलकत्ता यानी कोलकाता से बिलोंग करते थे। तो उनके लिए ये एक गांव बहुत ही छोटा सा और कंजेस्टेड एरिया लगने लगा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि मछली को पानी से बाहर निकाल के रख दिया। यहाँ पर ये फ्रेज यूज करा है इन्होंने, फिश आउट ऑफ वाटर। तो इस रिमोट विलेज यानी कि इस छोटे से गांव में उन्हें काफी अजीब और अलोन फील हो रहा था, अकेला फील हो रहा था। तो जो उनका ऑफिस और उनका लिविंग रूम था, वो एक डार्क शेड के नीचे था, और उसी से थोड़ा सा दूर एक पॉन्ड था, जिसके चारों तरफ काफी ज्यादा घास उगी हुई थी। The man employed in the indigo factory had no leisure. The postmaster had but little company, nor had he had much to do. तो जो मैन थे, जो कि इंडिगो फैक्ट्री में जो लोग वर्कर्स थे, जो वहां पर काम करते थे, उनको कोई भी आराम नहीं मिलता था। लेशर यानी कि कंफर्ट नहीं था उनको। जो पोस्ट मास्टर था, उसको कंपनी मिलती थी, लेकिन बहुत थोड़ी सी, जिससे वो ज्यादा कुछ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकता था। यानी कि वो फिर भी काफी वहां पर लोन था। एट टाइम्स ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग अ वर्स और टू। तो कभी कभी वो टाइम टू टाइम अपना हाथ आजमाने लगता था, किसमें, लिखने में। एक या दो पैरा कभी उसने लिखे। दैट द मूवमेंट ऑफ द लीव्स and the clouds of the sky were enough to fill life with joy. Such were the sentiments to which he sought to give expression. But God knows that the poor fellow would have felt it as the gift of a new life if some genie of the Arabian Nights had in one night swept away the trees, leaves, and all, and replaced them with a macadamized road, hiding the clouds from view with rows of tall houses. तो वो क्या लिखने की कोशिश करता था, उसने लिखा कि कैसे लीव्स जो हैं, यानी कि पत्तियां हैं, और जो क्लाउड्स हैं वो मूव कर रहे हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट हो रहा है, हिल रहे हैं। क्लाउड्स कैसे आसमान में इधर उधर हिल रहे हैं, और कैसे उन्होंने पूरे आसमान को भर रखा है, जैसे लाइफ आपकी भरी हुई हो खुशियों से। तो वो इन सब को कुछ एक्सप्रेशन देने की कोशिश करता था। वो जो दो चार लाइनें लिखता था, उनको वो कुछ एक्सप्रेशंस देने की कोशिश कर रहा था, अपने सेंटिमेंट्स को बताने की।
बट गॉड नोज कि वो क्या चाहता था। उसके लिए गिफ्ट होता कि अगर कोई अरेबियन नाइट से जिनी निकल के आ जाए बाहर और वो सब एक ही रात में सारे पेड़ पत्तियां और जितने भी बहुत सारी जगह हैं जो पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो वहां से गायब हो जाए और उनके बदले क्या आ जाए, बड़े बड़े शहर, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ जाएं जो कि दूर दूर तक के व्यूज को ढक दें। द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज स्मॉल। जो पोस्ट मास्टर था उसको जो पैसे मिलते थे काम के वो काफी कम थे। उनकी जो सैलरी थी, सैलरी यानी कि पोस्ट मास्टरी करने के वहां पर उनकी जॉब के लिए जो उनको पैसे मिल रहे हैं वो काफी कम थे। He had to cook his own meals, which he used to share with Ratan, an orphan girl of the village who did odd jobs for him. तो वो अपना जो खाना था, जो भी उनके खाने का सामान होता था, खाने की मील्स होती थी, वो खुद कुक करते थे, खुद बनाते थे। और वो अपना खाना किसके साथ शेयर करते थे? रतन के साथ। रतन कौन है? एक ऑर्फन गर्ल है, यानी कि एक अनाथ बच्ची है उस गांव की, जो कि उस पोस्ट मास्टर के लिए कुछ जॉब्स किया करती थी, कुछ काम किया करती थी। When in the evening the village cow sheds and the cicadas chirped in every bush, when any poet who had attempted to watch the movement of the leaves in the dense bamboo thickest would have felt a ghostly shiver run down his back, the postmaster would light his little lamp and call out Ratan. तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब भी शाम ढल जाती थी और जो विलेज की यानी कि गांव की जो गाय हैं वो अपने शेड्स में चली गई, जितने भी बुशेस में इंसेक्ट्स हैं वो सब उन्हें आवाज करनी शुरू कर देते हैं। या फिर जब भी कोई पोएट यानी कि कोई कवि क्या कुछ कोशिश करता है मूवमेंट्स के बारे में लिखने की, किन के मूवमेंट्स के बारे में? पत्तियों के मूवमेंट्स के बारे में लिखने की, जो कि बहुत डेंस बैम्बू फॉरेस्ट में है। तब भी क्या होता है, उनको काफी अजीब सा लगता है, जैसे घोस्ट कोई आ गया तो आप कांपने लगते हो ना डर की वजह से। तो वही लिखा है, वुड हैव फेल्ट अ घोस्टली शिवर रन डाउन हिज बैक। तो ऐसा कुछ भी हो तो किसी भी इंसान को कैसा महसूस होगा, जैसे बिल्कुल सन्नाटा छा गया तो उसे डर लगने की वजह से वो कांपने लगेगा। और तभी ऐसा समय होता था जब पोस्ट मास्टर अपने घर के बाहर का छोटा सा लैंप जलाता था और आवाज लगाता था, क्या? रतन। रतन कौन थी? ऑर्फन गर्ल विलेज की। Ratan would sit outside waiting for this call and instead of coming in at once would reply, "Did you call me, sir?" तो रतन हमेशा बाहर बैठी रहती थी और आवाज का वेट करती रहती थी, और इसके बदले कि वो आवाज लगते ही तुरंत पोस्टमास्टर के पास जाए, वो वहीं से आवाज लगा के कहती थी, सर क्या आपने मुझे बुलाया? डिड यू कॉल मी? व्हाट आर यू डूइंग? द पोस्टमास्टर वुड आस्क। तो तुम क्या कर रही हो? पोस्टमास्टर उससे ये पूछा करते थे। आई मस्ट गो एंड लाइट द किचन फायर वुड बी द आंसर। तो रतन जवाब देती थी कि मुझे जाना चाहिए और जो रसोई की आग है, रसोई में जो आग है वहां उसे जलाना चाहिए। वेल रतन, परहैप्स ही वुड बिगिन, डू यू रिमेंबर एनीथिंग ऑफ योर मदर? तो वहां पे पोस्ट मास्टर उनसे उससे पूछते थे, किससे? रतन से, कि रतन क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी जो मम्मी थी यानी कि तुम्हारी जो मदर है उनके बारे में तुम्हें कुछ भी चीजें याद हैं? दैट वॉज अ फर्टाइल सब्जेक्ट रतन पार्शली रिमेम्बर्ड एंड पार्टली डिडंट। हर फादर हैड बीन फॉन्ड ऑफ हर देन हर मदर। तो जो ये काफी एक नाजुक सा सब्जेक्ट था, क्योंकि रतन को कुछ याद था कुछ नहीं। उसके जो फादर थे वो उसके काफी रतन को काफी ज्यादा पसंद करते थे उसकी मॉम के कंपैरिजन में। He used to come home in the evening after his work, and one or two evenings stood out more clearly than others like pictures in her memory. तो वो हर शाम काम के बाद घर आया करते थे, लेकिन कुछ एक दो शाम रतन को ज्यादा अच्छे से याद है जैसे कि उसकी मेमोरी में कोई पिक्चर हो। रतन would squat on the floor as memories crowded in upon her. तो रतन को जब भी ऐसी कुछ मेमोरीज दोबारा याद आती थी तो वो स्क्वाट करके नीचे जमीन पर बैठ जाती थी। She called to mind a little brother that she had and how on some bygone cloudy day she had played at fishing with him on the edge of the pond
with a twig of a fishing rod. तो उसको क्या याद आता था कि उसका एक छोटा सा भाई भी था जिसके साथ वो फिशिंग के लिए वहां पर जाके फिशिंग खेला करती थी, वहां पे फिश पकड़ती थी पॉन्ड के किनारे पर, इससे एक छोटी सी सीख से जिसे वो फिशिंग रॉड की तरह यूज करते थे. Such little incidents would drive out greater events from her mind. Thus, as they talked, it would often get very late and the postmaster would feel too lazy to do any cooking at all. तो ऐसे ही क्या होता था, यही कुछ इंसिडेंट्स होते थे जो कि काफी ज्यादा बातें उसके दिमाग में, मतलब उसको कई सारी चीजें रिकॉल करवाते थे. तो कई बार ऐसा होता था कि जो पोस्ट मास्टर है और रतन है वो काफी देर तक बातें करते रह जाते थे और उसमें टाइम निकल जाता था और उसके बाद पोस्ट मास्टर का बिल्कुल भी मन नहीं करता था कुछ भी खाना पकाने का. रतन would then hastily light the fire and toast some unleavened bread which with the cold remnants of the morning meal was enough for their supper. तो जब पोस्टमास्टर बिल्कुल लेजी हो जाते थे खाना बनाने के लिए तो रतन क्या करती थी, वो जल्दी से आग जलाती थी और जो ब्रेड थी कुछ, वो ब्रेड टोस्ट करके जो पहले सुबह का खाना बचा हुआ होता था उसके साथ वो खाने में ले लेते थे और यही उन दोनों के लिए सफिशिएंट होता था, काफी होता था. On some evening, seated at his desk in the corner of the big empty shed, the postmaster too would call up memories of his own home, of mother and his sister, of those for whom in his exile his heart was sad. Memories which were always haunting him but which he could not talk about with the man of the factory, though he found himself naturally recalling them aloud in the presence of simple little girl. और ऐसे ही क्या होता था, कभी कभी शाम के टाइम में जब वो अपनी डेस्क पर बैठा होता था अपने बिल्कुल खाली शेड के नीचे, तो पोस्ट मास्टर भी अपनी कुछ पुरानी घर की यादों को रिकॉल किया करता था, याद किया करता था. किसके बारे में? अपनी माँ और अपनी बहन की बातों को याद किया करता था. उस टाइम जब उसका जो दिल था वो बहुत ज्यादा सैड होता था उन मेमोरीज को लेके और वो सारी जो यादें थी वो उसके दिमाग में घूमती रहती थी, उसे हॉन्ट करती रहती थी. बट वो इन सब के बारे में किसी भी फैक्ट्री के आदमी से बात नहीं कर पाता था. लेकिन उसे क्या लगता था, जब भी वो छोटी बच्ची घर में होती थी, यानी कि कौन, रतन उसके आसपास हुआ करती थी, तो ये सारी चीजें वो उसके साथ शेयर करता था. एंड सो इट केम अबाउट that the girl would allude to his people as mother, brother, and sister as if she had known them all her life. In fact, she had a complete picture of each one of them painted in her little heart. तो अब क्या हुआ, अब लड़की को इतने अच्छे से पोस्टमास्टर की फैमिली के बारे में पता चल गया था, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसके ब्रदर के बारे में, कि उसे ऐसा लगता था कि वो उन सबको अपनी पूरी जिंदगी से जानती है, मतलब उसने पूरी लाइफ टाइम वो उनको जानते हुए बिताई है. इनफैक्ट उसे क्या लगता था कि उन सब की क्लियर पिक्चर उसके माइंड में इम्प्रिंटेड है. One noon during a break in the rains, there was a cool soft breeze blowing. The smell of the damp grass and leaves in the hot sun felt like the warm breathing of the tired earth on one's body. A persistent bird went on all the afternoon repeating the burden of its one complaint in nature's audience chamber. तो क्या हुआ, एक दोपहर जब ब्रेक था, एक मतलब इंटरवल टाइप था, तो क्या हुआ, बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट सी ठंडी हवा बह रही थी और जो गीली घास थी उसकी स्मेल आ रही थी और जो लीव्स थी, पत्तियां थी, उन पर जो सूरज था वो चमक रहा था. तभी क्या हुआ, एक परसिस्टेंट बर्ड थी जो कि दोपहरी के टाइम में अपना गाना गाते हुए जा रही थी, जैसे वो नेचर के बारे में कंप्लेन कर रही हो. द पोस्टमास्टर हैड नथिंग टू डू. पोस्टमास्टर के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था. द शिमर ऑफ द फ्रेशली वॉश्ड लीव्स and the banked up remnants of the retreating rain clouds were sight to see, and the postmaster was watching them. और क्या, जो freshly washed leaves थी, यानी कि जो
अभी अभी धुली हुई लीव्स थी, किससे? बारिश से वो चमक रही थी, और जो बचे हुए रेन क्लाउड्स थे आसमान में वो रिट्रीट कर रहे थे, यानी कि वापस जा रहे थे, और ये देखने वाला दृश्य था, देखने वाला साइट थी। तो पोस्ट मास्टर वहां पर बैठ के उन सबको देख रहा था। While Ratan was falling beneath the guava tree, busily engaged in eating unripe guavas, at the voice of her master, she ran up breathlessly, saying, "Were you calling me Dada?" तो क्या हुआ, रतन भी वहीं पे थी। रतन कहाँ बैठी थी? रतन एक अमरूद के पेड़ के नीचे पूरा फैल के बैठी हुई थी, और वहां पर वो एक कच्चा अमरूद खा रही थी। तभी उसके मास्टर ने उसे आवाज लगाई, तो वो फटाफट भागते हुए मास्टर के पास गई और कहा कि दादा, क्या आप मुझे बुला रहे थे? आई वॉज थिंकिंग, सेड द पोस्ट मास्टर, ऑफ टीचिंग यू टू रीड, एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द आफ्टरनून ही टॉट हर द अल्फाबेट। तो पोस्ट मास्टर ने उससे कहा कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पढ़ना सिखाऊं, कि मतलब पढ़ते कैसे हैं मैं तुम्हें ये सिखाऊं। और उसके बाद जो बाकी का आफ्टरनून था, बाकी की दोपहरी थी, वो रतन को पढ़ाने में निकल गई, उसको अल्फाबेट सिखाने में निकल गई। Thus, in very short time, Ratan had got as far as double consonants. और ऐसे ही क्या, कुछ ही थोड़े से ही समय में रतन डबल कॉन्सोनेंट्स तक पहुंच गई। It seemed as though the showers of the season would never end. और अब ऐसा लग रहा था जैसे जो बरसात है वो कभी खत्म होगी ही नहीं। Canals, ditches and fallows were all overflowing with water. Day and night the patter of rain was heard and the croaking of frogs. क्या हो रहा था, जो कैनल्स थी यानी कि जहां भी पानी भरने की जगह होती हैं वो सब अब पानी से भर चुकी थी, और अब वहां से पानी बाहर निकलने लग गया था। सुबह और रात हर टाइम किसकी आवाज आ रही थी? बारिश की आवाज आ रही थी, या फिर फ्रॉग्स की आवाज आ रही थी। द विलेज रोड्स बिकेम इम्पॉसिबल एंड मार्केटिंग हैड टू बी डन इन पार्ट्स। तो जो विलेज यानी कि गांव की जो सड़कें थी उन पर चलना मुश्किल हो गया था, अब उन्हें पास करना काफी मुश्किल हो गया था। और अब जो मार्केटिंग की जा रही थी वो अब टुकड़ों में की जाने लगी। वन heavily clouded morning, the postmaster's little pupil had been long waiting outside the door for her call. But not hearing it as usual, she took up her dog-eared book and slowly entered the room. तो रतन क्या थी, ऐसे ही एक सुबह रतन वहां पर घर के बाहर वेट कर रही थी कि कब अंदर से पोस्ट मास्टर उसे आवाज लगाएंगे। वो काफी देर तक वहां वेट करती रही, लेकिन जब काफी देर तक आवाज नहीं आई तो उसने अपनी बुक उठाई और धीरे से वो कमरे में एंटर हुई। She found her master stretched out on his bed, and thinking he was resting, she was about to retire on tiptoe when she suddenly heard her name, रतन। तो जब वो कमरे में आई तो उसने देखा कि जो मास्टर है वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, और उसे लगा कि वो आराम कर रहे हैं। तो वो वहां से आराम से धीरे धीरे चुपचाप बाहर जाने लग गई। तभी उसने अपना नेम यानी कि अपने नाम की आवाज सुनी, रतन। Turned at once and asked, "Were you sleeping, दादा?" तो वो उसी समय मुड़ी और उसने उससे पूछा, पोस्ट मास्टर से, कि दादा क्या आप सो रहे हो? The postmaster, in a plaintive voice, said, "I'm not well. Feel my head. Is it very hot?" तो पोस्ट मास्टर ने एक आवाज में कहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरा सर छू के देखो, क्या मेरा सर काफी गर्म है? In the loneliness of his exile and in the gloom of the rain, his ailing body needed a little render nursing. He longed to remember the touch on the forehead of soft hands and tinkling bracelets and nearness of mother and sister. तो जो उसको लोनलीनेस थी वहां पर, जो उसका अकेलापन था, वो उसको परेशान करने लगा, और क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा था उसकी जो बॉडी थी उसको कुछ नर्सिंग की जरूरत थी, क्योंकि अब वो बीमार पड़ गया था। उसे अपने माथे पर उसकी मदर और सिस्टर का हाथ लगना, उनके ब्रेसलेट्स की आवाज, वो उनको मिस करने लगा। एंड इन द एग्जाइल ही वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड
Ratan ceased to be a little girl. He at once stepped into the post of mother, called in the village doctor, gave the patient his pills at the proper intervals, sat up all night by his pillow, cooked his gruel for him, and every now and then asked, "Are you feeling a little better, दादा?" लेकिन जो रतन थी, उसकी जो एग्जाइल थी, यानी कि जो पोस्ट मास्टर अब अपने होम टाउन में नहीं था, वो बाहर था, लेकिन वो डिसअपॉइंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो रतन थी, अब वो छोटी बच्ची के रोल से बाहर निकलकर कहा एक मदर के रोल में स्टेप अप कर चुकी थी, जहां पर उसने तुरंत विलेज के डॉक्टर को बुलाया। उसके बाद जो भी पेशेंट, यानी कि पोस्ट मास्टर की दवाइयाँ थी, उनके खाने का समय था, किस तरीके से कौन सी दवाई देनी है, उनके लिए क्या बनाना है, वो रात में उनको क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, उन सब का वो ध्यान रखने लग गई। और अभी फिर बाद में हर थोड़े थोड़े इंटरवल में वो पोस्ट मास्टर से पूछने लग गई कि क्या आपको कुछ बेहतर महसूस हो रहा है। It was some time before the postmaster, with weakened body, was able to leave his sick bed. "No more of this," said he with decision. "I must get a transfer." He at once wrote off to Kolkata, an application for a transfer on the ground of the unhealthiness of the place. तो अब क्या हुआ? कुछ समय बाद जब पोस्ट मास्टर की जो कमजोर शरीर था, वो थोड़ा सा ठीक हुआ, और वो अब इतना ठीक हो गया था कि वो थोड़ा सा चल फिर सके और बिस्तर से उठ सके। तो उसने कहा कि अब मैं ये सब और नहीं झेलूंगा। उसने डिसीजन के साथ कहा कि अब मैं ट्रांसफर लूंगा। तो उसने उसी समय एक लेटर लिखा, कहा कोलकाता, एक एप्लीकेशन लिखी, किसके लिए? ट्रांसफर के लिए। किसके ग्राउंड पे, किस बेसिस पर कि ये जो जगह है ये अनहेल्दी है। Relieved from her duties as a nurse, रतन again took up her old place outside the door. और अब क्योंकि रतन की नर्स की ड्यूटी खत्म हो गई थी, तो रतन वापस अपने पुराने कैरेक्टर में आ गई और अब वो डोर के बाहर बैठकर इंतजार करने लग गई। बट शी नो लॉन्गर हर्ड द सेम ओल्ड कॉल, लेकिन अब उसे वो पुराने कॉल्स दोबारा सुनाई नहीं दे रहे थे। She would sometimes peep inside furtively to find the postmaster sitting on his chair or stretched on his bed and staring absent-mindedly into the air. तो वो कभी कभी सीक्रेटली कमरे के अंदर झांक के देखा करती थी, तो उसे दिखता था कि पोस्टमास्टर कभी अपनी चेयर पर बैठे हैं, कभी वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, या फिर कभी वो कहीं पर जोन आउट हो रखे हैं, यानी कि एक एब्सेंट माइंडेडली वो कहीं देख रहे हैं और कहीं नहीं भी देख रहे हैं, जैसे आप जोन आउट हो जाते हो ना कभी, वैसे। While Ratan was awaiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his application. जब रतन अपने लिए आवाज का वेट कर रही थी कि कब पोस्टमास्टर उसे आवाज लगाएंगे, पोस्टमास्टर वेट कर रहा था कि कब उसकी एप्लीकेशन का कोई रिप्लाई आएगा। The girl read her old lessons over and over again. Her great fear was lost. When the call came, she should be found waiting in the double consonants. तो जो लड़की थी वो अपने पुराने चैप्टर्स को दोबारा रिकॉल करने लगी, दोबारा से फिर से पढ़ने लगी। तो उसका जो डर था वो खत्म हो गया था, वो गायब हो गया था कि अब जब उसका नाम पुकारा जाएगा तो वो कहाँ पर, वो डबल कॉन्सोनेंट्स पर ही वेट करती हुई मिलेगी। At last, after a week, the call did come one evening. और आखिरकार एक हफ्ते बाद फिर से आवाज दोबारा आई। With an overflowing heart, Ratan rushed into the room with her. Were you calling me, दादा? तो अपनी खुशी लेते हुए अपने दिल में रतन फटाफट से कमरे में भागी और कहा, दादा क्या आपने मुझे बुलाया? The postmaster said, "I'm going away tomorrow, रतन." तो पोस्टमास्टर ने उसे बताया कि मैं कल जा रहा हूं। Where are you going, दादा? तो उसने पूछा कि दादा आप कहाँ जा रहे हो? I'm going home. तो पोस्टमास्टर ने बताया कि मैं घर वापस जा रहा हूँ। When will you come back? रतन ने पूछा कि आप वापस कब आओगे? I am not coming back. तो पोस्टमास्टर ने कहा कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। रतन asked no other questions. इसके बाद रतन ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा।
The postmaster, of his own accord, went on to tell her that his application for the transfer had been rejected, so he had resigned his post and was going home. तो पोस्टमास्टर ने अपनी बात बताना उसे शुरू करा और कहा कि जो उसकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन थी उसे रिजेक्ट कर दिया गया है, इसीलिए उसने अब अपनी जॉब से ही रिजाइन कर दिया है और अब वो वापस अपने घर जा रहा है. For a long time, neither of them spoke another word. The lamp went on dimly burning, and from a leak in one corner of the tattered water dripped steadily into the earthen vessel on the floor beneath it. और काफी समय तक उन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला. तो जो साइड में जो लैंप था वो धीरे धीरे जल रहा था और जो पानी साइड से कॉर्नर से लीक कर रहा था उसके टपकने की आवाज आ रही थी. कहाँ? फ्लोर पर एक जो वेसल रखा हुआ था, एक बर्तन रखा हुआ था उसमें. After a while, Ratan rose and went off to the kitchen to prepare the meal. But she was not so quick about it as on the other days. Many new things had entered her little brain. When the postmaster had finished his supper, the girl suddenly asked him, "Dada, will you take me to your home?" तो इसके बाद क्या हुआ, रतन वहां से उठी और वो कहाँ गई, वो किचन में खाना बनाने के लिए चली गई. लेकिन वो और दिनों के मुकाबले थोड़ा स्लो थी, उसके दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही थी. तो जब पोस्टमास्टर ने खाना खा लिया, उसने अपना खाना खत्म करा, तो उस लड़की ने अचानक से पूछा कि दादा, क्या आप मुझे भी अपने साथ अपने घर लेकर चलोगे? द पोस्टमास्टर लाफ्ड. पोस्टमास्टर इस बात पर हंसा और कहा, "What an idea," said he. The whole night, in her waking and in her dreams, the postmaster's laughing reply haunted her. What an idea. तो पोस्टमास्टर ने कहा कि क्या आइडिया है, लेकिन पूरी रात रतन ने जागते हुए बिताई और उसके दिमाग में, उसके सपनों में यही चीज चलती रही कि पोस्टमास्टर ने कैसे हंसते हुए ये चीज बोली थी कि ये कैसा आइडिया है. On getting up in the morning, the postmaster found his bath ready. He had stuck to his Kolkata habit of bathing in water drawn and kept in pitchers instead of taking a plunge in the river, and was the custom of the village. तो सुबह उठकर पोस्टमास्टर को अपना जो नहाने का जगह थी वो रेडी मिली. उसने अपनी कलकत्ता की यानी कि कोलकाता की पुरानी हैबिट्स को ही जारी रखा. तो वो इंस्टेड ऑफ कि वो तालाब में जाकर एक डुबकी मार के नहाए, जो कि विलेज का ट्रेडिशन था, उसे पसंद था कि वो अपना आराम से घर पे पानी लेकर आए और तब नहाए. For some reason or other, the girl could not ask him about the time of his departure, so she had fetched the water from the river long before sunrise, so that it should be ready as early as he might want it. तो किसी वजह से रतन में इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी रतन कि वो जाकर पोस्टमास्टर से ये पूछती कि आपके जाने का समय क्या है. तो उसने सुबह सूरज उगने से पहले ही नदी से पानी भरकर लेकर आके तैयार कर दिया था, ताकि जब भी पोस्टमास्टर उठे उन्हें अपना पानी नहाने का तैयार मिले. आफ्टर द बाथ केम अ कॉल फॉर रतन. और अब पोस्टमास्टर ने नहाने के बाद रतन को आवाज लगाई. She entered noiselessly and looked silently into her master's face for orders. तो जो रतन थी वो बिना किसी आवाज के कमरे के अंदर आई और अपने मास्टर के चेहरे की तरफ देखने लगी. The master said, "You need not be anxious about my going away, Ratan. I shall tell my successor to look after you." तो मास्टर ने उससे कहा कि तुम्हें इतना ज्यादा एंशियस होने की जरूरत नहीं है रतन. जो भी मेरे बाद यहाँ पर दूसरा पोस्ट मास्टर आएगा, मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी देख रेख करे. रतन had borne many a scolding from her master without complaints, but these kind words she could not bear. She burst out weeping and said, "No, no need to tell anybody anything at all about me. I don't want to stay on here." तो रतन को आदत थी कि जब उसके मास्टर उसको डांटते थे किसी बात के लिए या उससे कोई कंप्लेन करते थे
लेकिन इतने अच्छे शब्द उससे सुने नहीं गए, उससे सहे नहीं गए और वो वहां पर रो पड़ी। उन्हें रोते रोते अपने मास्टर से कहा कि नहीं, आपको किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मेरे बारे में किसी से कुछ भी मत कहना, और मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहती। The postmaster was dumbfounded. He had never seen Ratan like this before. तो जो पोस्ट मास्टर था वो काफी ज्यादा मतलब बिल्कुल स्पीचलेस हो गया, उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि उसने रतन को कभी भी ऐसे पहले नहीं देखा था। The new incumbent duly arrived and the postmaster, having given over the charge, prepared to depart. तो जो अब न्यू ऑफिसर था वो टाइमली आ गए, और जो पुराने पोस्ट मास्टर थे उनके जाने का समय भी आ गया। उन्होंने अपना चार्ज दूसरे ऑफिसर को दिया और उनके डिपार्चर का टाइम आ गया। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ही कॉल्ड रतन एंड सेड, "Here is something for you. I hope it will keep you for some little time." He brought out from his pocket the whole of his month's salary, retaining only a trifle for his traveling expenses. तो अब क्या हुआ, इससे पहले कि वो पोस्ट मास्टर वहां से जाता, उसने रतन को आवाज लगाई और कहा कि इसमें तुम्हारे लिए कुछ है जो कि तुम्हें कुछ समय के लिए स्टेबल रखेगा, यानी कि कुछ समय तक ये तुम्हारे को सरवाइव करने में हेल्प करेगा। उसने अपने जेब से अपने पूरे मंथ की सैलरी को निकाला, उसमें से कुछ हिस्सा अपनी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए रखा और बाकी सब उसने रतन को दे दिया। द पोस्ट मास्टर हेव्ड अ sigh, took up his carpet bag, put his umbrella over his shoulder, and accompanied by a man carrying his many-colored tin trunk, he slowly made for the boat. तो पोस्ट मास्टर ने अपना बैग उठाया, अपना छाता अपने सर पे लगाया, और उसके साथ एक जो आदमी था जो कि पोस्ट मास्टर के कुछ ट्रंक्स को कैरी कर रहा था, उसके साथ वह बोट की तरफ निकल पड़ा। स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वह बोट की तरफ जाने लगा। When he got in and the boat was under way and the rain-swollen river, like a stream of tears welling up from the earth, swelled and sobbed at her bows, he felt a sort of pain at heart. The grief-stricken face of a village girl seemed to represent for him the great unspoken, pervading grief of Mother Earth herself. तो अब जब वो बोट में बैठ गया तो उसको लगा कि जो बारिश हो रही है और जो अब पानी में वो बारिश गिर रही है, जैसे कि एक कुआं बन गया हो आंसुओं का, तो उसे ऐसा महसूस हुआ, उसे वो दर्द महसूस होने लगा कि कैसे उस छोटी सी लड़की के चेहरे पर ग्रीफ दिख रहा था, पेन दिख रहा था, जो कि उसके लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, मदर अर्थ का, एक तरीके से मदर अर्थ का ग्रीफ। एट वन टाइम he had an impulse to go back and bring away along with him that lonesome waif forsaken by the world. तो एक समय उसको एक ख्याल आया, उसको एक इम्पल्स उठा कि वो वापस जाके उस छोटी सी बच्ची को, रतन को अपने साथ लेके आ जाए, जो कि यहाँ पे वर्ल्ड में, दुनिया में अकेली है। But the wind had just filled the sails. The boat had gone well into the middle of the turbulent current, and already the village was left behind, and its outlying burning ground came in sight. लेकिन टाइम काफी निकल चुका था, जो कि हवा थी उसने बोट को एक डायरेक्शन दे दी थी, और अब वो पानी के बीचों बीच पहुंच चुके थे, और अब जो विलेज था उसकी सिर्फ आउटलाइन ही वहां पर दिख रही थी, यानी कि पूरा विलेज उनकी नजरों से गायब भी हो चला था। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर और स्टोरी खत्म होती है। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे। इंडिगो यानी कि एक ब्लू डाई, प्रोपराइटर यानी कि जो बिजनेस है उसका ओनर, उसका मालिक। फिश आउट ऑफ वाटर, अ पर्सन अवे फ्रॉम हिज और हर यूजुअल एनवायरनमेंट, यानी कि जब आपको अपने कंफर्ट जोन या अपने एनवायरनमेंट से बाहर रख दिया जाए तो वो उसे कहते हैं फिश आउट ऑफ वाटर। रिमोट यानी कि काफी दूर। लेजर यानी कि कंफर्ट। सिकेडास यानी कि इंसेक्ट्स। मैकेडमाइज यानी कि कवर्ड विद ब्रोकन स्टोन ऑफ इवन साइज। विविडली यानी कि क्लियरली। स्क्वाट अपने नीज को बेंट करके बैठना। अनलिवेंड यानी कि मेड विदाउट यीस्ट, यानी कि बिना यीस्ट के बना हुआ। यीस्ट एक तरीके से, यीस्ट को कहते हैं हम हिंदी में खमीर।
बिना खमीर के बनाया हुआ। रेमेनेंट्स यानी कि लेफ्ट ओवर। अल्यूड रिफर इनडायरेक्टली। gruel a thin liquid food of oatmeal or other meal boiled in milk or water। gruel यानी एक तरीके से जैसे दलिया। नाउ एंड देन यानी कि रेगुलरली या फिर बार बार। फर्टिवली यानी कि सीक्रेटली। डम्बफाउंडेड यानी कि अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोले, स्पीचलेस हो जाना। इनकम्बेंट यानी कि ऑफिस या फिर ऑफिस होल्डर। ट्राइफल यानी कि एक छोटा सा अमाउंट। और वेव यानी वेव का मतलब क्या है यहाँ पर, एक हेल्पलेस पुअर गर्ल। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट। तो यहाँ पर हमारे को ओएमआर शीट गिवन है और यहाँ पर हमारे को सही आंसर को क्या करना है, डार्क करना है, सर्कल करना है। तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, दी पोस्ट मास्टर वॉज फ्रॉम। पोस्ट मास्टर कहाँ से आया था, वो कलकत्ता से आया था, जिसे हम आज के टाइम में क्या कहते हैं, कोलकाता। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो हम ऑप्शन बी को यहाँ पर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, दी ओनली कंपेनियन ऑफ द पोस्ट मास्टर वॉज अ। पोस्ट मास्टर का कौन दोस्त था वहां पर, कौन उनका कंपेनियन था, एक लड़की। तो सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन बी। रतन हैड गॉट एज फार एज डबल। रतन कहां तक पहुंच गई थी पढ़ते पढ़ते, डबल कॉन्सोनेंट्स तक, यानी कि ऑप्शन सी। When the postmaster was unwell, रतन stepped into the post ऑफ। जब पोस्ट मास्टर की तबीयत खराब हुई तो रतन ने कौन सा रोल ले लिया था, मदर का। तो उसने कौन सी पोस्ट संभाली, एक मदर की तरह उसने पोस्ट मास्टर की देखभाल करी। द पोस्ट मास्टर रोट एन एप्लीकेशन फॉर। पोस्ट मास्टर ने किसकी एप्लीकेशन लिखी थी, ट्रांसफर की एप्लीकेशन लिखी थी। तो सही जवाब क्या हो गया, ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों पर हमारे को सही वर्ड्स को चैप्टर से फिल करना है। द पोस्ट मास्टर फेल्ट लाइक अ डैश इन द रिमोट विलेज। पोस्ट मास्टर को उस छोटी सी उस दूर गांव में कैसा लग रहा था, एक फिश आउट ऑफ वाटर वाली फीलिंग आ रही थी। फिश आउट ऑफ वाटर। रतन वुड डैश ऑन द फ्लोर एज मेमोरीज क्राउडेड इन अपॉन हर। तो रतन क्या करती थी, रतन स्क्वाट करके बैठ जाती थी कहाँ, फ्लोर पर, जब उसके दिमाग में उसकी पुरानी यादें उसको याद आने लगती थी। तो सही जवाब क्या हो गया, स्क्वाट। While Ratan was waiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his। जब रतन वेट कर रही थी किसका, आवाज लगने का, तब पोस्टमास्टर किसका वेट कर रहे थे, अपने रिप्लाई का। किसका रिप्लाई, एप्लीकेशन का। रतन हैड बोर्न मैनी अ डैश फ्रॉम हर मास्टर विदाउट कंप्लेन। तो रतन को क्या मिला, उसने, रतन ने काफी सारी डांट सही है बिना किसी कंप्लेन के अपने मास्टर से। यहाँ सही जवाब क्या हो गया, स्कॉल्डिंग। The new dash duty arrived and the postmaster having given over the charge prepared to depart। तो कौन आ गया था, कौन आ गया था जिसको पोस्टमास्टर ने चार्ज दिया और फिर वो वहां से डिपार्ट होने के लिए, जाने के लिए तैयार हो गए, इनकम्बेंट। दूसरा ऑफिस होल्डर आ गया था, यानी कि अब नया इंचार्ज आ गया था। तो चैप्टर में उसके लिए क्या वर्ड यूज हुआ, इनकम्बेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि हमें मेंशन करना है कि ये सही है या गलत। द पोस्ट मास्टर हैड बट लिटिल कंपनी नॉर हैड ही मच टू डू। तो जो पोस्ट मास्टर था उसकी एक छोटी सी कंपनी थी, यानी कि
उसका जो सर्कल था वो बहुत छोटा था और उसके पास ज्यादा कुछ करने के लिए भी नहीं था। तो ये क्या हो गया? ट्रू। तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ट्रू। द पोस्ट मास्टर हैड अ कुक, लॉन्ड्री मैन एंड अ मेड। जो पोस्ट मास्टर था उसके पास कुक, लॉन्ड्री मैन और मेड थे नहीं। तो ये क्या हो गया? गलत। तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। द पोस्ट मास्टर स्टार्टेड टू टीच रतन। पोस्ट मास्टर ने रतन को पढ़ाना शुरू करा। यस। तो ये क्या हो गया? ट्रू। रतन लुक्ड आफ्टर द पोस्ट मास्टर लाइक अ मदर व्हेन ही गॉट इल। तो रतन जो थी उसने पोस्ट मास्टर की एक मदर की तरह देखभाल करी जब पोस्ट मास्टर बीमार पड़ गए थे। यस। तो ये क्या हो गया? ट्रू। The postmaster resigned from the job because his application for transfer was rejected. जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी जॉब से क्योंकि उनकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई थी। यस। तो ये क्या हो गया? ट्रू। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको स्टोरी भी अच्छी लगी होगी। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।